गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉरल साइंस में 4th चैप्टर करेंगे हम लोग। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। इसका मतलब कि जो दोस्त हमारी ज़रूरत के काम हमारे काम आए वही वास्तव में सच्चा दोस्त होता है। ठीक, तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once there lived a fierce and strong lion in a forest. As he was the king of the forest, he received gifts from every corner of the forest. एक बार एक जंगल में बहुत ही भयंकर और एक बहुत शक्तिशाली लायन रहता था जंगल में, और वो जंगल का राजा था, इसलिए जंगल के हर कोने कोने से उसको गिफ्ट्स मिलते थे। जो और एनिमल्स थे वो उसको गिफ्ट्स देते थे। वन डे ही थॉट, बीइंग द किंग ऑफ द फॉरेस्ट आई मस्ट हैव सम मिनिस्टर्स टू हेल्प मी। एक दिन उसको थॉट आया कि मैं राजा हूँ जंगल का, तो अपनी हेल्प के लिए मुझे कुछ मिनिस्टर्स चाहिए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल्ड अ फॉक्स। उसने फॉक्स को बुलाया सबसे पहले। लायन ने बोला, यू आर नोन टू बी वेरी वाइज एंड क्लेवर, आई वॉन्ट टू बी माई होम मिनिस्टर। सब जानते हैं जैसा कि तुम एक बहुत वाइज और बहुत चालाक हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना होम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर दिस ऑनर योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स। फॉक्स ने बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना माय लॉर्ड या मेरे सरकार, इस तरह से उन्होंने थैंक यू बोला उसने, फॉक्स ने। देन द लायन कॉल्ड द लेपर्ड। लेपर्ड को बुलाया उसके बाद लायन ने, और उनसे बोला कि यू आर नोन टू बी वेरी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड। स्विफ्ट मतलब होता है तेज़, तेज़ से भागने वाला। तो आप ये सब जानते हैं कि आप बहुत अलर्ट और स्विफ्ट फुटेड हैं, इसलिए मैं आपको अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी, द लेपर्ड सेड। लेपर्ड ने भी थैंक यू बोला। फाइनली द lion called a crow and said, you can fly high in the sky, so you will be my minister of external affairs. जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुम जो हो बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपना मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना चाहता हूँ। ठीक, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ऑनर योर मैजेस्टी, द क्रो सेड। क्रो ने भी उनको थैंक यू बोला कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, या आपके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ। ठीक, द लायन टोल्ड ऑल ऑफ देम, डिस्चार्ज योर ड्यूटीज सिंसियरली, फॉर दिस आई विल नॉट ओनली गिव यू फूड बट ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स। लायन ने सब तीनों को बोला कि आप अपनी ड्यूटी के लिए सिंसियरली मतलब ड्यूटी करना, और मैं आपको सिर्फ खाना ही नहीं दूंगा, आपको बाकी खतरों से बचाऊंगा भी। ठीक, These 3 ministers always followed the king wherever he went. जहाँ भी किंग जाता था ये तीनों उसको फॉलो करते थे, यानी कि उसके पीछे पीछे तीनों रहते थे। When he went for hunting, they helped him to find the prey. जब भी वो शिकार करने जाता था तो शिकार ढूंढने के लिए लायन की हेल्प करते थे ये तीनों मिनिस्टर्स, फॉक्स, कैमल एंड क्रो। द किंग ऑलवेज गेव दैम इनफ टू ईट। और जो लायन था, जो किंग था, वो इन तीनों को खाने के लिए भरपेट उनको खाना भी देता था। वन डे द क्रो केम टू द किंग एंड सेड, योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन कैमल्स मीट? इट इज़ वेरी डिलीशियस, आई एट सम इन अ डेजर्ट वंस। एक दिन क्रो जो है वो किंग के पास आता है, लायन के पास आता है और बोलता है, क्या आपने कभी कैमल का मीट खाया है? बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस होता है, मैंने एक बार कभी डेजर्ट में इसको थोड़ा सा खाया था। द लायन हैड नेवर हंटेड अ कैमल, सो ही लाइक द आइडिया। और लायन ने जो है कभी कैमल का शिकार नहीं किया था, इसलिए उसको ये आइडिया पसंद आया क्रो का। द किंग सेड, वेयर कैन वी हंट अ कैमल? किंग ने बोला क्रो को कि हम कहाँ कैमल का शिकार कर सकते हैं या कहाँ कैमल को हंट कर सकते हैं। वाइल फ्लाइंग आई सॉ अ फैटी कैमल इन अ डेजर्ट विच इज़ सम माइल्स अवे फ्रॉम हेयर, सेड द क्रो। देन वी मस्ट हंट दैट कैमल, सेड द लायन। क्रो ने बोला कि जब मैं उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था, तो मैंने डेजर्ट में, जो यहाँ से थोड़ी माइल्स दूर है, एक मोटा कैमल देखा है, फैटी कैमल देखा है। तो लायन ने बोला कि हाँ ठीक है, फिर तो हम उसको ज़रूर
हंट करेंगे, यानी उसका हम शिकार करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज 3 मिनिस्टर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट। डेजर्ट के लिए अगले दिन की सुबह तीनों मिनिस्टर के साथ लायन जो है डेजर्ट के लिए निकल गया। दे रीच द डेजर्ट आफ्टर ट्रेवलिंग मैनी माइल्स। बहुत सारा चलने के बाद वो फाइनली डेजर्ट पहुँचे। इट इज़ टेरिबली हॉट एंड लायंस पाज होते हैं नीचे जो पंजे होते हैं, स्कॉच्ड इन द हीट। उसके जो डेजर्ट में तो गर्म होता है बहुत, और जो वहाँ जो सैंड होती है, जो रेत होती है, बालू, वो बहुत गर्म हो जाती है। तो बहुत थक गया था और बहुत गर्मी लग रही थी लायन को, और उसके जो पंजे थे, जो पाँव थे उसके, वो जल रहे थे। ठीक, नाउ आई हैव बिकम टायर्ड, आई हैव नो स्ट्रेंथ टू गो एनी मोर। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब और मैं आगे नहीं जा सकता, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट। हम वापस चल रहे हैं अपने फॉरेस्ट। आई डोंट वॉन्ट कैमल्स मीट, मुझे कैमल का मीट नहीं चाहिए। और रॉड क्या होता है? रॉर मतलब जो कैमल, जो वो लायन की जो आवाज़ होती है ना दहाड़ने वाली, उसको रॉड बोलते हैं। ठीक है, रॉड द कैमल, और इतना बोल करके वो थोड़ा दहाड़ा। इनफैक्ट दे ऑल आर वो बैडली टायर्ड एंड हंग्री, और इवन वो सारे ही बहुत बुरी तरह थक गए थे और बहुत तेज़ उनको भूख लगी हुई थी। But the 3 ministers wanted to have the camel's meat, and they could eat it only if the lion went with them and killed the camel. और तीनों मिनिस्टर्स जो है वो तो जो लायन था वो सब थक गए थे, और लायन तो वापस जाना चाहता था, लेकिन जो तीनों मिनिस्टर्स थे वो वापस नहीं जाना चाहते थे, वो कैमल का मीट खाना चाहते थे। और वो तभी खा पाएंगे या कभी तभी खा सकते थे जब कैमल, वो लायन जो है कैमल को मार दे, या कैमल वो लायन को हंट करे कैमल, तभी वो लोग खा सकते थे। सो द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ प्लान। तो जो चालाक लोमड़ी थी उसको दिमाग में एक आइडिया आया, एक प्लान उसने सोचा। ही सेड, ओ किंग प्लीज़ वेट हेयर फॉर सम टाइम एंड लेट मी यूज़ माई विट्स। मुझे अपने आइडिया थोड़े से यूज़ करने दीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ वेट करिए। ही केम टू द कैमल एंड सेड, हरी अप फ्रेंड, आवर किंग हैज़ इन्वाइटेड यू टू हिज कोर्ट। कैमल, वो फॉक्स जो है कैमल के पास गई और बोली, जल्दी उठो दोस्त, हमारे राजा ने आपको अपनी सभा में बुलाया है। कोर्ट मतलब अपनी सभा। आई डोंट नो एनी किंग। कैमल बोलता है, मैं किसी राजा को नहीं जानता, या मैं किसी किंग को नहीं जानता। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर होम आई हैव टू कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट, सेड द कैमल। मैं बस एक ही मास्टर को जानता हूँ जिनके लिए मैं सारे दिन मैं सिर्फ अपने मास्टर को ही जानता हूँ, जिनके लिए मैं सारा दिन डेजर्ट में इधर से उधर लोडिंग करता हूँ, यानी कि सामान उठाता हूँ, सामान रख छोड़ कर आता हूँ। ही इज़ अ लायन, ही इज़ आवर किंग एंड द किंग ऑफ द होल फॉरेस्ट। ही has killed your cruel master, so you are free now. He has invited you to come and live with him. फॉक्स ने बोला कि वो शेर है, जंगल का राजा है, और वही हमारे भी राजा हैं, और इवन पूरे जंगल के राजा हैं। उन्होंने तुम्हारे क्रूअल मास्टर को मार दिया है, तो अब तुम बिल्कुल फ्री हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपनी सभा में बुलाया है, और वो चाहते हैं कि अब तुम उनके साथ रहो। द कैमल एट वंस एग्रीड एंड फॉलोड द फॉक्स। एक बार कैमल ने उसकी बात मान ली और उसने फॉक्स को फॉलो किया, पीछे पीछे जाने लगा फॉक्स के। When they reached the lion's camp, the crow and leopard were greatly surprised. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, शेर का जो कैंप था वहाँ पहुँचे, तभी क्रो और लेपर्ड जो है एकदम सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। इवन द लायन वॉज वेरी प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ट पॉज। उसके पंजे जल रहे थे, तो वो दुख होने की जगह उसे बड़ा शांति सी मिली, उसको बहुत खुश हुआ वो लायन कैमल को अपने सामने देखकर। द कैमल वेंट नियर द किंग। अब कैमल जो है वो किंग के पास जाता है। द फॉक्स सेड वी विल नाउ रिटर्न होम। अब हम अपने घर जा सकते हैं। द लायंस एट वंस जम्प्ड टू ऑन द कैमल्स बैक। लायन जो है वो फटाफट से जंप करता है, कैमल की पीठ पर कूद जाता है। द फॉक्स एंड लेपर्ड सेट बिहाइंड हिम। द क्रो वॉज फ्लाइंग अहेड हैज़ अ गाइड। उसके लायन के पीछे लेपर्ड और फॉक्स भी बैठ जाते हैं, और क्रो जो है फ्लाई कर जाता है एज अ गाइड, उनको रास्ता बताता हुआ। द फॉक्स
लेपर्ड एंड द क्रो लुक्ड एट द कैमल विद ग्रीडी आइज। ये जो तीनों मिनिस्टर्स थे, फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो, ये तीनों बहुत लालची आँखों से जो है कैमल को देख रहे थे। द लायन टर्न टू द कैमल एंड सेड, फ्रेंड, आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। लायन ने जो है कैमल की तरफ देखा और बोला, थैंक यू फ्रेंड, तुमने मुझे बचा लिया या मेरा जीवन बचा लिया, क्योंकि वो जल रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, उसके पैर जो है जल रहे थे वहाँ, इसलिए उन्होंने थैंक यू बोला। यू आर वेलकम टू लिव विद अस एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम्हारा स्वागत है हमारे साथ यहाँ रहने के लिए, और तुम तब तक रह सकते हो जब तक तुम चाहो। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि सारे खतरों से, जितने भी डेंजर होंगे, मैं सबसे तुमको प्रोटेक्ट करूँगा या तुम्हें बचाऊँगा। द मिनिस्टर्स सेड नथिंग बट दे वर बैडली डिसअपॉइंटेड। मिनिस्टर्स ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्हें थोड़ा दुख हुआ, वो तीनों जो है सैड हो गए। नाउ द लायन वॉज इंडीड फीलिंग वेरी हंग्री। अब लायन जो है बहुत भूख लगी हुई थी, वास्तव में उसको बहुत भूखा भूखा फील कर रहा था। बट हिज पाउज वर सो बैडली बर्न दैट ही वॉज नॉट एबल टू हंट। अब उसके जो पंजे हैं वो इतनी बुरी तरह जल गए थे कि अब वो शिकार नहीं कर पा रहा था। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गो एंड गेट सम फूड फॉर हिम। अब उसने अपने मिनिस्टर्स को बोला जाने के लिए और थोड़ा कुछ खाना लाने के लिए। द मिनिस्टर्स वेंट बट नॉट सो फार। द फॉक्स सजेस्टेड अ क्लेवर प्लान एंड द अदर्स रेडिली एग्रीड। दे कम बैक टू द किंग। वो लोग थोड़े से दूर पर गए, ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, और तभी फॉक्स जो लोमड़ी है उसने एक क्लेवर प्लान बनाया और सभी लोग एग्री हो गए इस चीज़ के लिए, तीनों मिनिस्टर, और वापस से राजा के पास आए। द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड फर्स्ट इन द डिप्रेस्ड मूड। बड़े दुखी से मूड में सबसे पहले क्रो आगे आया और बोलता है, वी हैव फाउंड नो फूड। हमें कोई खाना नहीं मिला। बट वी कांट लेट यू स्टार्व। लेकिन हम आपको भूखा नहीं देख सकते। तो आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड यू कैन ईट मी फर्स्ट। इट विल बी माई प्लेजर। लेकिन मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट हूँ, तो आप मुझे पहले खा सकते हैं, ये मेरी खुशनसीबी होगी। द फॉक्स पुश द क्रो असाइड एंड सेड, ओ किंग, प्लीज़ ईट मी फर्स्ट सिंस आई हैव मोर फ्लैश दैन द क्रो। फॉक्स ने जो है क्रो को धक्का मारा, साइड में किया, और लायन के सामने गई और बोलती है, किंग, आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मेरे पास मेरा जो फ्लैश है, मेरा जो मांस है, वो क्रो से ज़्यादा है। देन द लेपर्ड रश्ड इन। लेपर्ड जो है बीच में घुसा जल्दी से और बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा है, मेरे पास इन दोनों से ज़्यादा मीट है, ठीक। Now Camel was deeply moved by the loyalty shown by the three ministers. अब जो कैमल भी आगे बढ़ने लगा उन तीनों मिनिस्टर्स की लॉयल्टी देख करके, he too thought it his duty to offer himself for the lion's food. अब उसको ये लगा कि ये भी मिनिस्टर की ड्यूटी है, तो उसने भी खुद को ऑफ़र किया लायन का खाना बनने के लिए। ही सेड, योर मजेस्टी, दीज मिनिस्टर्स ऑफ योर आर मोर यूजफुल टू यू देन आई एम, सो प्लीज़ ईट मी इंस्टेड। उसने बोला, कैमल ने, कि ये तीनों मिनिस्टर्स, राजा से बोला, ये तीनों मिनिस्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन तीनों को नहीं, मुझे अभी के अभी मुझे खा लीजिए। हार्डली हैड द कैमल कम्प्लीटेड हिज सेंटेंस। हाँ, शायद ही कैमल जो है अपना पूरा सेंटेंस बोल पाया होगा, व्हेन ऑल मिनिस्टर्स पाउंस्ड ऑन हिम, और तीनों जो मिनिस्टर्स थे वो उसके ऊपर कूदने लगे, उसके ऊपर जाने लगे, ठीक। बट द लायन स्टॉप्ड दैम इमीडिएटली एंड सेड, यू ऑल माई गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स। तुम तीनों, लेकिन लायन ने उन तीनों मिनिस्टर्स को रोक दिया उसी टाइम और बोला कि तुम तीनों मेरे बहुत अच्छे और बहुत लॉयल मिनिस्टर्स हो, तो आई एम डीपली टच बाय योर ऑफर्स। मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे तीनों चारों तुम्हारे सब ऑफ़र से। आई एक्सेप्ट दैम ऑल, और मैं तुम्हारे सबके ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं वन बाय वन तुमको खाऊंगा, एक एक करके तुमको खाऊंगा, जिस ऑर्डर में तुमने अपने आप को मुझे ऑफ़र किया था। यानी पहले क्रो,
then fox, then leopard and then camel. The crow flew from there in no time. 1 सेकंड के अंदर बिना टाइम लगाए क्रो जो है उड़ गया और फॉक्स और लेपर्ड भी बहुत जल्दी से भाग गए. द लायन हैड अ ग्रेटली लाफ, और लायन जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, उसने कैमल की तरफ देखा और कहा, यू आर माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे और सबसे लॉयल फ्रेंड हो. यू शैल लिव विद मी ऑल माई लाइफ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहना. नो वन विल डेयर टू हार्म यू, और किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हार्म पहुँचाने की या तुम्हें दुख पहुँचाने की. दे बोथ लिव टुगेदर हैप्पीली फॉर एवर, और वो दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे. ओके तो ये थी हमारी स्टोरी. यू शुड ऑलवेज़ बिवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स, आपको हमेशा बिवेयर रहना चाहिए जो सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं उनसे. नेवर ट्रस्ट डिसेप्टिव फ्रेंड्स, एकदम से ऐसे जो सेल्फिश होते हैं फ्रेंड्स उनके ऊपर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए. और कीप इन माइंड, देखिए, कनिंग फ्रेंड्स ऑलवेज थिंक ऑफ देयर ओन एडवांटेजेस. जो कनिंग फ्रेंड्स होते हैं, जो मतलबी दोस्त होते हैं, वो अपने बारे में पहले सोचते हैं. ऑलवेज़ बी रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो तो हमेशा रेडी रहिएगा अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए. ऑलराइट, तो ये थी हमारी स्टोरी और ये थे उसके कुछ मॉरल्स जो हमने पढ़े. बाकी इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगी. कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं. ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू.